नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी कुंवर साहब मर गए। पिताजी की डांट, माताजी की विनय, श्रीमती जी के आंसू और श्रीमान जी की अशक्तता मुझे रोक सकने में समर्थ न हो सकी। 3 दिन तक बुखार में पड़े रहने के बाद चौथे दिन सुबह के समय जैसे ही छोटे भाई ने हंसते हुए टेम्परेचर नॉर्मल पर आने की खबर दी, वैसे ही केशव ने मुंह लटकाए हुए उसी दिन शाम के समय निकलने वाले कांग्रेस के जुलूस की सूचना दी। केशव के मुंह लटकाने का कारण था, उस दिन नेताओं के दिमाग में न जाने क्यों एकाएक ये ख्याल आ गया कि जुलूस जरा सिविल लाइंस की हवा खाए, या यूं कहिए कि सिविल लाइंस जुलूस की हवा खाए। वैसे तो सरकार जानती थी कि जुलूस निकलता है, जनता जानती थी कि जुलूस निकलता है, और जुलूस निकालने वाले जानते थे कि जुलूस निकलता है। पर बात यूं हुई कि सिविल लाइंस के बंगलों में नौकरों, सवारियों और कुत्तों से घिरे रहने वाले साहबों ने, हिंदुस्तानी और गैर हिंदुस्तानी दोनों ही, कांग्रेस का जुलूस न देखा था। कांग्रेस के नेता देशभक्त होने के साथ साथ परोपकारी होने का भी दम भरते हैं। उन्हें उन साहबों पर दया आई। बड़े बड़े थिएटर, कार्निवल, सर्कस, सिनेमा, बॉल डांस, फैंसी ड्रेस बॉल, घुड़दौड़ आदि आदि उन लोगों ने देखे। अगर कुछ नहीं देखा तो कांग्रेस का जुलूस। आखिर ये तमाशा भी तो वे लोग देख लें। इसी बात को ध्यान में रखकर कांग्रेस के नेताओं ने ये तय किया कि कुआं प्यासे के पास चले, यानी जुलूस सिविल लाइंस चले। इसकी सूचना मिली सरकार को, और सरकार को कुछ बुरा लगा। बुरा लगने की बात भी थी। सरकार ने सोचा कि उसके परम भक्त, कृपा पात्र, लायक, फरमाबरदार बेटों को देखना चाहिए लाट साहबों का जुलूस, जहां बैंड बजाते हुए तोपों, बंदूकों, तलवारों से सजी हुई फौजें मार्च करती हैं। घोड़ों पर मूछें ऐंठते हुए अफसर छलांगे मारते हैं। घोड़े छलांग मारते हैं, इसीलिए उन घोड़ों पर सवार अफसर भी। फूलों से सजी हुई मोटरों पर कीमती पोशाकें पहने हुए रईस 16 या 8 घोड़ों से खींचने वाली स्टेट कोच के पीछे पीछे रेंगते हैं, और सड़क पर खड़े हुए खाकी वर्दी तथा लाल पगड़ी से सज्जित सिपाही जुलूस देखने के लिए एकत्रित जनसमूह को गर्दन में हाथ लगाकर बड़े प्रेम के साथ भाषा के चुने हुए शब्दों का प्रयोग करते हुए पीछे ठेलते हैं। न कि वे देखें कांग्रेस का जुलूस, जहां नंगे सिर, नंगे पैर, खद्दर की फटी धोती और फटा कुर्ता पहने हुए असभ्य बागी आए बाएं साएं बकते हैं। बस जनाब, कांग्रेस के नेताओं ने कहा, हम सिविल लाइंस घूमेंगे, और सरकार ने कहा, मियां औकात से रहो, तुम कंगल टिरों की क्या मजाल कि सिविल लाइंस में घूमो। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम तो आवेंगे ही। सरकार ने कहा, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। कांग्रेस नेताओं ने कहा, हम सत्याग्रह करेंगे। सरकार ने कहा, हमारे डंडों के तुम्हारी खोपड़ी तोड़ देंगे। बस इतनी सी बात और तनातनी हो गई। लेकिन इस सब का नतीजा भोगना पड़ेगा केशव को, क्योंकि नेता थोड़े ही डंडे खाएंगे। डंडे खाएंगे केशव और उनके भाई बंद अन्य स्वयंसेवक। इसीलिए उसका मुंह उतरा हुआ था। हाँ, तो अखबारों में पढ़ा था कि लाठीचार्ज होता है, पर लाठीचार्ज होते न देखा था। मेरा भाग्य खुल गया। जिसे देखने को आंखें तरस रही थीं, उसे देखने का मौका आ ही गया। फिर भला मैं कब चूकने वाला था। शाम के समय तांगे पर लदकर मैं कांग्रेस ऑफिस पहुंचा। एक अजीब समा बंधा हुआ था। सैकड़ों स्वयंसेवक हाथ में तिरंगे झंडे लिए खड़े राष्ट्रीय गान गा रहे थे। मुख पर दृढ़ता थी और हृदयों में जोश। बीच बीच में महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय के नारे बुलंद होते थे। जुलूस चला, लेकिन लोगों ने मुझे साथ ले चलने से इनकार कर दिया। मैंने लाख कहा कि
मैंने कभी लाठीचार्ज नहीं देखा है, भगवान के नाम पर मुझे भी साथ ले चलो। पर किसी ने एक न मानी। एक ने कहा, तुम कमजोर हो। दूसरे ने कहा, अगर लाठी खाना चाहते हो तो चल सकते हो, क्योंकि अगर लाठी चार्ज में एक आज मरा नहीं तो लुत्फ ही क्या रहा। और तुम इस हालत में हो कि 2 लाठियों में ही बड़ी आसानी से शहीद हो सकते हो। लेकिन मैं शहीद होने को तैयार न था। इसलिए नहीं कि मैं मृत्यु से डरता हूं, बल्कि इसलिए कि देश को मुझसे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। अंत में ये तय हुआ कि मैं कांग्रेस ऑफिस में बैठूं और पुलिस की सूचनाएं संकलित करता रहूं। अंक 2। मैं अकेला कांग्रेस ऑफिस में बैठा हुआ था और टेलीफोन से खबरें मिल रही थीं। घंटी बजी और टेलीफोन पर सुनाई पड़ा, प्रोसेशन फलां रोड पर पहुंच गया है। यहां पर पुलिस फोर्स रास्ता रोके खड़ी है। उन लोगों के पास डंडे हैं। सुपरिंटेंडेंट ने आज्ञा सुनाई कि प्रोसेशन आगे न बढ़े और पीछे लौट जाए। प्रोसेशन वालों ने सुपरिंटेंडेंट की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इस पर सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने लाठीचार्ज की आज्ञा दे दी है। लाठीचार्ज हो रहा है। जनता तितर बितर हो गई है। केवल स्वयं सेवक जमीन पर बैठ गए हैं। इसके थोड़ी देर बाद टेलीफोन पर फिर खबर मिली, स्वयं सेवक पिट रहे हैं और नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। एक ताज्जुब की बात है कि कुंवर कमल नारायण ने एकाएक आकर भारत माता की जय बोली और वे भी गिरफ्तार कर लिए गए। मेरे हाथ से रिसीवर छूट पड़ा। खबर अधूरी रह गई। कुंवर कमल नारायण गिरफ्तार हो गए। हत्या करके नहीं, घर फांद के नहीं, बल्कि भारत माता की जय बोलकर। मेरे लिए ये इस युग की सबसे आश्चर्यजनक बात थी। कुंवर कमल नारायण उन रईसों में एक हैं जिनका काम है 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहना, बिना गाली बात न करना और जब मौका मिल जाए अय्याशी करना। उनके देशभक्त बनकर गिरफ्तार होने पर चाहे और किसी को आश्चर्य हो या न हो, पर मुझे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना बंदर के अदरक खा लेने पर होता या ख्वाजा हसन निजामी के हिंदू बन जाने में होता। फिर घंटी बजी। सबके सब स्वयंसेवक गिरफ्तार हो गए। आज का प्रोग्राम ओवर हो गया। मैं भी उठा, तांगा मंगवाकर घर पहुंचा। मुझे देखते ही पिताजी ने अपना मुंह फेर लिया। माताजी ने एक दीर्घ निश्वास के साथ आंखों से 2 आंसू गिराए। श्रीमती जी ने महावीर जी पर 5 पैसे के बताशे चढ़ाए और श्रीमान जी पलंग पर लुढ़क पड़े। आंखें लगी ही थीं कि किसी ने मेरे कमरे के किवाड़ों में धक्का दिया। बड़ी मुश्किल से उठा। किवाड़ खोले तो देखा कि केशव खड़ा है। एक अजब हालत थी। कपड़े फटे हुए, चेहरा पीला और पिंडलियां कांप रही थीं। मैंने केशव का हाथ पकड़कर उसे अंदर बुलाया। केशव मेरा दूर का भाई होता है। बीए पास करने के बाद जब नौकरी की तलाश में उसने अफसरों के पीछे इतनी चहलकदमी की कि उसका वजन 1 मन से बढ़कर 1.5 मन हो गया, तब उसने कांग्रेस में नाम लिखाया। इस समय वह असाधारण स्वयंसेवक से बढ़कर स्वयंसेवकों का नायक बन गया था और साल भर के अंदर ही नेता बनने की सोच रहा था। हांफते हुए उसने कहा, भाई 1 गिलास पानी। मैं खुद बीमार नहीं, बीमारी से उठा हुआ था। फिर भी मैंने केशव को पानी दिया। जिस पलंग पर मैं पड़ा था उस पर अब केशव देव पैर फैलाए लेटे थे। पानी देते हुए मैंने कहा, कहो क्या हाल है। लेटे ही लेटे पानी पीकर उसने कहा, मार डाला बदमाशों ने। केशव की हालत देखकर कुछ दुख होता था, कुछ हंसी आती थी। अपनी हंसी दबाते हुए मैंने कहा, तुम तो गिरफ्तार हो गए थे, इस समय यहाँ कहाँ? क्या बताऊं, अभी 12 मील का रास्ता पैदल तय किए हुए चला आ रहा हूं। ये कैसे? मैं अपनी हंसी अब अधिक न दबा सका। केशव बिगड़कर बोला, यहां जान निकल गई और तुम्हें हंसी सूझती है? बदमाशों ने लॉरी पर लाद कर 12 मील की दूरी पर छोड़ दिया। पूरा हाल तो बतलाओ। हाल क्या बतलाऊं? 2 डंडे पड़े, इसके बाद गिरफ्तार हुआ।
हवालात पहुंचा। वहां से एक लॉरी पर लादा गया और सब लोगों के साथ छोड़ दिया गया जंगल में। लॉरी चल दी और हम लोगों को वापस आना पड़ा पैदल। केशव का किस्सा समाप्त हुआ। एकाएक मुझे कुंवर कमल नारायण की याद आ गई। मैंने पूछा, तुम लोगों के साथ सुना है आज कुंवर कमल नारायण भी गिरफ्तार हुए थे? केशव उछल पड़ा। मुंह पर छाई हुई मुर्दनी गायब हो गई। अरे हाँ, अच्छी याद दिलाई। तो फिर कुंवर साहब का किस्सा आदि से सुनाऊं? और नहीं क्या? केशव ने आरंभ किया। कुंवर साहब के ड्राइवर का कहना है कि कुंवर साहब के यहाँ कल कुछ मेहमान आ गए थे। जितनी शराब थी वह सब खत्म हो गई। आज शाम के समय घर में एक बूंद नहीं और कुंवर साहब को उसकी बड़ी आवश्यकता, क्योंकि नशा उतर गया था। शराब की इतनी तलब कि उन्हें मंगवाकर पीने की फुर्सत न थी। कार पर बैठकर दुकान पर ही खरीद कर पीने के लिए चल दिए। इधर दुकान पर धरना बैठा हुआ था। लोगों ने लूलू बोली और कुंवर साहब ने कार सिविल लाइंस की तरफ बढ़वा दी। रास्ते में जुलूस मिला। कुंवर साहब को देखकर लोगों ने फिक्रे कसे और कुंवर साहब ने गालियां दी। रोड के चौराहे पर उस समय लाठीचार्ज हो रहा था। कुंवर साहब ने कार रोक दी। उतरकर वे लाठीचार्ज देखने लगे। कुछ देर तक उन्होंने ये तमाशा देखा। फिर वे एकाएक कप्तान साहब के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, कप्तान साहब, आप इन निहत्थों को क्यों मार रहे हैं? अपने आदमियों को रोक दीजिए। कप्तान नया था, वह कुंवर साहब को पहचानता न था। उसने कहा, चुप रहो, तुम अपना काम देखो। कुंवर साहब को बुरा लगा। पता नहीं उन्हें स्वयं सेवकों का पिटना अधिक बुरा लगा या कप्तान साहब का जवाब। उन्होंने आओ देखा न ताओ गरज कर पुलिस वालों से कहा, इन लोगों पर लाठी चलाना बंद करो। एक क्षण के लिए पुलिस वाले अवाक रह गए। उन्होंने जब देखा कि कुंवर कमल नारायण लाठी चलाने को बंद करा रहे हैं, तब उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारे लगाए, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। और कुंवर साहब ने भी दोहराया, महात्मा गांधी की जय। इसी समय कप्तान साहब ने कुंवर साहब को गिरफ्तार कर लिया। लॉरी पर बिठलाकर वे हवालात भेज दिए गए। हम लोग भी हवालात भेजे गए। वहां कुंवर साहब से कोतवाल साहब की जो बातें हुई वे हमें मालूम हुई। वे इस प्रकार हैं। कोतवाल साहब ने कहा, कुंवर साहब, आप यहाँ कैसे भूल पड़े? कुंवर साहब का मुख क्रोध से लाल था। कोतवाल साहब ने ताड़ लिया। बोले, मालूम होता है आपको प्यास लगी है। कुंवर साहब ने अपना सिर हिलाकर हाँ कहा। विस्की का एक पैग बर्फ और सोडा के साथ कुंवर साहब के सामने पेश किया गया। एक घूंट में पूरा गिलास खाली करके कुंवर साहब ने गिलास लाने वाले की ओर देखा। कोतवाल साहब के इशारे पर दूसरा गिलास आया। कुंवर साहब की जान में जान आई। कोतवाल साहब ने मौका देखा। बोले, कुंवर साहब, आप कैसे भूल पड़े? एक ठंडी सांस लेकर कुंवर साहब ने कहा, आज घर में शराब खत्म हो गई थी और प्यास जोर की थी। शहर में दुकानों पर धरना था, इसलिए सिविल लाइंस जा रहा था। कोतवाल साहब ने कहा, क्या बतलाऊं कुंवर साहब, इन कांग्रेस वालों ने तो नाक में दम कर रखा है। आप जानते हैं, आज सिविल लाइंस की दुकानों पर भी धरना देने आ रहे थे। जब रोका तो माने ही नहीं। अगर पीटे न जाते तो सिविल लाइंस की शराब की दुकानों पर भी ये लोग धरना करते। ऐसी बात है? कुंवर साहब ने चौथा पैग पीते हुए आश्चर्य से पूछा। हाँ साहब, अब बतलाइए क्या किया जाए? और आप हम लोगों को इन बदमाशों को पीटने से रोक रहे थे। कुंवर साहब ने कोतवाल का हाथ पकड़कर कहा, दोस्त, गलती हो गई। क्या बताऊं, अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं, आप कतई इसकी फिक्र न करें, घर जाकर आराम करें। कुंवर साहब की कार बाहर खड़ी थी। उस पर लाद कर वे घर भेज दिए गए। उस समय कुंवर साहब करीब करीब एक बोतल व्हाइट हॉर्स की समाप्त कर चुके थे। केशव ने कहानी समाप्त की और वह मेरी अलमारी में रखे हुए फलों पर इस प्रकार झपटा जैसे भूखी बिल्ली चूहे पर झपटती है।
अंक 3। दूसरे दिन पत्रों में निकला, सुपरिंटेंडेंट साहब ने गलती से कुंवर कमल नारायण को सत्याग्रही समझकर गिरफ्तार कर लिया था। उस समय कुंवर कमल नारायण कुछ नशे में भी थे, नहीं तो सुपरिंटेंडेंट साहब को ये गलती करने का मौका न मिलता। इस खबर को पढ़कर हम लोग 4 आदमी कुंवर कमल नारायण का ध्यान पत्रों में निकले हुए समाचार की ओर आकर्षित करने के लिए पहुंचे। बंगले के बरामदे में कुंवर साहब बैठे हुए थे और उनके सामने पड़ी हुई मेज पर एक व्हाइट हॉर्स की खुली हुई बोतल, 3-4 सोडा की बोतलें तथा एक शराब से भरा गिलास रखा था और कुंवर साहब की नजर बाग में काम करने वाली जवान मालिन पर थी। हम लोगों को देखते ही वे उठ खड़े हुए। उन्होंने आवाज दी, अबे ओ कलवा, देख तो इन खद्दरपोशों को किसने बंगले में घुस आने दिया। इनसे कह दे कि कुंवर साहब मर गए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी हास्य कहानी कुंवर साहब मर गए। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।